बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ी वादियों के बीच एक सुंदर गांव था। उस गांव में माधव नाम का एक बढ़ई रहता था। माधव के हाथ में जादू था। वह लकड़ी की ऐसी चीजें बनाता था जो बोलने लगती थी। लेकिन उसकी सबसे बड़ी खूबी और सबसे बड़ी कमजोरी उसका हाँ कहना था। माधव को लगता था कि अगर वह किसी को मना करेगा तो संबंध खराब हो जाएंगे। गांव में अगर किसी का दरवाजा खराब हो जाता तो माधव हाजिर हो जाता। किसी का हल टूट जाता तो माधव हाजिर हो जाता। वह अपना काम छोड़कर अपनी दुकान बंद करके दूसरों के काम करने चला जाता। लोग उसे पैसे देने की भी जरूरत नहीं समझते थे, बस एक धन्यवाद कहते और चल देते। माधव इसी में खुश हो जाता। लेकिन माधव का अपना घर बिखर रहा था। उसकी अपनी दुकान की छत टपक रही थी। उसके बच्चे फटे पुराने जूतों में स्कूल जाते थे, क्योंकि माधव अपने ग्राहकों का काम पूरा करने की बजाय मुफ्त की समाज सेवा में लगा रहता था। एक दिन गांव के सरपंच ने माधव को बुलाया। उसने कहा, माधव, मेरी बेटी की शादी है। मुझे 10 दिन के अंदर एक भव्य लकड़ी का झूला चाहिए। यह काम सबसे जरूरी है। माधव ने विनम्रता से सिर झुकाया और बोला, जी सरपंच जी, हो जाएगा। उसी शाम माधव के घर उसका बचपन का दोस्त केशव आया, जो शहर में एक बड़ा इंजीनियर बन गया था। केशव ने माधव की हालत देखी। उसकी थकी हुई आंखें, कांपते हाथ और घर की गरीबी। केशव माधव को गांव के बाहर नदी के किनारे ले गया। वहां एक पुराना पुल था जिसके बीच का हिस्सा टूटकर नदी में गिर चुका था। केशव ने पूछा, माधव, तुम इस पुल को देख रहे हो? यह पुल पहले बहुत मजबूत था। यह बहुत लोगों को एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचाता था। लेकिन जानते हो यह क्यों टूट गया? माधव ने ना में सिर हिलाया। केशव ने कहा, क्योंकि इस पुल ने कभी यह नहीं कहा कि बस अब और भार नहीं। इसने अपनी क्षमता से ज्यादा वजन उठाया। हर गुजरने वाली गाड़ी को हाँ कहा, चाहे वह कितनी भी भारी क्यों न हो। आखिरकार यह हुआ कि अब यह खुद टूट गया है। अब यह किसी के भी काम नहीं आ सकता। ना खुद खड़ा रह पाया, ना दूसरों को पार लगा पाया। केशव ने माधव के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, दोस्त, तुम इस पुल की तरह हो। तुम सबका बोझ उठा रहे हो। जिस दिन टूट जाओगे, चाहे बीमारी से या गरीबी से, उस दिन तुम अपने परिवार के लिए भी कुछ नहीं कर पाओगे और गांव वालों के लिए भी नहीं, क्योंकि एक मजबूत ना एक कमजोर हाँ से लाख गुना बेहतर होती है। माधव को लगा जैसे किसी ने उसे नींद से जगा दिया हो। उसे सरपंच का झूला याद आया। उसे अपने बच्चों के फटे जूते याद आए। अगली सुबह जब उसका पड़ोसी रामू अपनी टूटी चारपाई लेकर आया और बोला, माधव भाई, जरा इसे ठीक कर दो। माधव ने अपने औजार उठाए, अपनी दुकान की छत की ओर देखा और गहरी सांस लेकर कहा, रामू भाई, आज नहीं, अगले 10 दिन में सरपंच के काम और अपनी दुकान की मरम्मत में व्यस्त हूँ। उसके बाद आना। और हाँ, अब से मैं अपने काम का उचित मेहनताना लूंगा। रामू हैरान रह गया। उसने थोड़ा मुंह बनाया लेकिन चला गया। माधव ने अगले 10 दिन रात मेहनत करके सरपंच का झूला बनाया। उसे उसके अच्छे पैसे मिले। उसने सबसे पहले अपने बच्चों के लिए नए जूते खरीदे और अपनी छत ठीक करवाई। हैरानी की बात यह थी कि जब माधव ने अपनी कीमत समझी तो गांव वालों ने भी उसे हल्के में लेना बंद कर दिया। वे अब उसके हुनर की कदर करने लगे और उसे सम्मान के साथ पैसे देने लगे। माधव अब वह टूटा हुआ पुल नहीं था, बल्कि एक मजबूत स्तंभ था जो दूसरों की भी मदद करता, लेकिन अपनी नींव हिलाकर नहीं। दोस्तों, दुनिया उसी की कदर करती है जो अपनी कदर खुद करता है। अपनी सीमाओं को तय करना स्वार्थ नहीं है, बल्कि यह आत्मरक्षा है। याद रखें, आप दूसरों को सहारा तभी दे सकते हैं जब आप खुद मजबूती से खड़े हों। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल पर नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।